शर्म करो। कितने लोगों का क्या घर बना, क्या क्या किया तुमने। इसने तुम्हारे मुंह से चूत तक नहीं निकली। और जीवाल मेरे ताहिर हुसैन जी को आरोपी घोषित कर दिया कोर्ट ने। तुम्हें इसकी चिंता नहीं है? मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इसकी चिंता तुम्हें नहीं है? मैं कल से सोया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, इसकी चिंता नहीं है कि मेरे देखो कैसे भोला, कितना नादान, कितना भोला चेहरा है, देख रहे हो उसका। ये लग रहा है कि ऐसा कर सकता है कुछ। रखे थे छतों पे, देखा था वीडियो इसके तो सबने आम जनता ने वीडियो देखी है किस तरीके से क्या किया था। तो तुम यार देखो, ये मेरा लाडला, मेरा जिगर का टुकड़ा। यही तो है तुम्हारी सच्चाई। नाम लेते हो स्कूल अस्पताल का, लेकिन ऐसे लोगों की तुम हर वक्त लोगों की चिंता करते हो। ताहिर हुसैन जी मेरे पार्षद थे। इन्होंने अगर एक हिंदू अंकित शर्मा की हत्या कर दी तो क्या 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 हो गया उसे? क्या हो गया बताओ? इसके लिए सजा सुना दोगे? मैं तो कहता हूँ अगर मेरे ताहिर जी को अगर सजा हुई तो सजा मैं काटूंगा। इनके बदले मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन इनको खरोच भी नहीं आने दूंगा। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। केजरीवाल को देखो किस तरीके। आज तो अमानतुल्लाह खान ने भी बोल दिया है। क्या बोला है? कि धर्म देखकर फैसला हुआ है। देख सकते हो, धर्म देख के ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हो तुम, धर्म की राजनीति करते हो। देखो कितने बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही है अमतुल्ला खान ने। नहीं तो वो अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर थे। वो करने क्या गए थे? ताहिर हुसैन जी के ले जाया गया उसके। तुम मेरे से मत खुलवाओ। देखो कोर्ट में मैटर है, सारी चीजें जज साहब ने देख सुन के ही फैसला लिया है। 6 साल लग गए। मैं नहीं मानता जी, मैं और मेरी पार्टी मानती नहीं कि ये गलत है। ताहिर हुसैन जी गलत हो ही नहीं सकते। मैं और मेरी पार्टी और मेरे सांसद, विधायक, पार्षद कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। मैंने इनके साथ खजूर खाई है, मैंने इनके साथ सेवैया खाई है। ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, भले मानुस है जी। ऐसा तो दुनिया में कोई एक ही बंदा है। मैंने इनके साथ कैसे फोटो खींचाई, बहुत मैं करीब से जानता हूँ इनको। कपिल मिश्रा को घेर रहे थे ये लोग हैं, वो कपिल मिश्रा को कर रहे थे। कपिल मिश्रा, हाँ कपिल मिश्रा को घेरो। देख लो इसका चेहरा, देख लो तुम जरा इसका। मेरे ताहिर हुसैन जी को फंसाया जा रहा है, मेरे लाडले ताहिर हुसैन को। चलो ठीक है, मैं मान लिया कि गलती इसकी है, मान लिया कि इसने दंगा करवाया, मान लिया कि इसने पेट्रोल बम फेंके, अंकित शर्मा की हत्या करवाई। तो इसका मतलब क्या है? इस पे सजा सुना दोगे? माफ कर दो बेचारे को। अच्छा, ये भाईचारा था वो अंकित शर्मा बेचारा आईबी ऑफिसर। बताइए ऑफिसर रैंक का बंदा, उससे किस जन्म का बदला लिया गया भैया? ऐसे मौके पे जब डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ था, सारी चीजें इतिहास 2020 का केस है। 6 साल ये हाई मतलब फास्ट ट्रैक में केस चला है, तब जाके सुनवाई हुई है, तब जाके ये हालत हुई है। नहीं तो तुम पता नहीं कब तक क्या करते रहते। मेरे लिए इन्होंने कभी चूं नहीं निकली तुम्हारे फर्जीवाल की। मेरे लिए इन्होंने शाहीन बाग में इतना खर्चा किया, शाहीन बाग बनाया इन्होंने मेरे लिए। वो शाहीन बाग में जो बैठे थे ना, उनको हर रोज सुबह शाम ये अंडा बिरयानी खिलाते थे। हाँ, और आज तुम इसे सजा सुनोगे, मैं चुप बैठूंगा? मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैं अपने ताहिर को बचाऊंगा, इसे खरोच भी नहीं आने दूंगा। हाँ, मेरे ताहिर को कुछ हो नहीं सकता। मेरा दिल का टुकड़ा है, ये जिगर का टुकड़ा है मेरा ताहिर। अगर इसे कुछ हो गई ना, कसम से भूचाल भर रखे ऐसे तुमने नेता। अमतुल्ला खान, ताहिर हुसैन, देख लो। मैं कहने ये देख, चलो ठीक है, मैं मान लिया कि इसने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की तो जी मैंने तो इसे माफ कर दिया ना। तो अब सजा की बात ही नहीं हो रही जी। सनातनी बनता है ये, हिंदुओं का ये नेता बनता है। मेरे तो समझ में आता है कौन से नेता हो यार तुम। तुम्हें सिर्फ टोपी तो जी अब आज वो नहीं है टोपी जी। तो मैं अपने वोट बैंक को नाराज कर दूं? वोट बैंक को एक ताहिर हुसैन जी को यार कभी सुंदर कांड कराते हो, कभी तुम हनुमान चालीसा गाते हो, कभी राम मंदिर पहुंच जाते हो। अरे तुम हो क्या क्या चीज हो यार तुम। बाकी देखो जी, मैं अभी चुनावी हिंदू बना हूँ। अभी मैं खुल के बोल भी नहीं सकता ना इनके समर्थन में, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने बोल दिया, समझो मैं बोल दिया। मैंने बोला अमानतुल्लाह खान को कि जी बोलो ऐसा। मैं तो बोल नहीं सकता कि हिंदू बनाओ, हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो जी मैं इससे बहुत नाराज हूँ। ताहिर हुसैन जी को जो कोर्ट ने आरोपी साबित किया है, मुझे इससे दुखों का पहाड़ टूटा है। मैं, आपका पार्टी और झाड़ू, वाइपर, तिनका सब इसके खिलाफ है जी। मैंने कहा ना, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ट्रम्प के पास जाऊंगा। हाँ, ट्रम्प को बोलूंगा, मोदी जी का कंप्लेन करूंगा कि देखो जी मोदी जी ने मेरे एक भले मानुस को जो है कि कैसे परेशान करे। ये टोपी पहना है इसलिए इसको सजा हुई है। टोपी वाले को देख देख के सजा हो रहा है जी। टोपी वाले को, ये बेचारा अगर टोपी नहीं पहनता तो सजा नहीं होती। हाँ, तो जज और सब कोर्ट इतने दिनों तक सुनवाई चली है, सारे सबूत जो मिले हैं वो सब बेकार है। नहीं देखो जी, मैं मान लिया कि ये दंगाई है, आरोपी है, चलो मान लिया। इसका मतलब एक मौका तो दे दो इसे सुधरने का। मेरे लाडले को
मेरे बोल प्यारे दो को बात। एक मौका दे दो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जज साहब ये बच्चा देखो, ये कितना मासूम चेहरा है इसका। मैं इसके साथ खजूर खा रहा हूँ, सेवैया खा रहा हूँ, इसका कितना मासूम चेहरा है। तो जी मैं यही कहूँगा कि बेचारे से गलती हो गई, मेरी उस समय अरे सरकार थी। भी तो किसी का लाल था, एक इतना आईबी ऑफिसर, बताओ कितना ये मतलब ऐसे ठीक है औहदेदार बंदे को जी, इस तरीके से टारगेट करना, दंगों में ठीक खींच है, के ले वो जाना। खींच के ले गया, खींच के नहीं लेके जाना चाहिए था ताहिर जी आपको, वहीं पे निपटा देते, घर में नहीं लेके जाना चाहिए ये तो तुम्हारा नेता तो पता क्या कह रहा था कि मेरे यहाँ दंगे भीड़ था। घुस दंगे हो गई, रहे, भीड़ मेरे उड़ यहाँ सबने कर दिया, मैं गई। मेरे को जान बचाना मुश्किल हो गया। ये तो बोलता भी उल्टा देखो उल्टा जी है। ताहिर जी तुमने गलती कर दी, उधर ही निपटा देते, घर में क्यों लेके गए। अगर घर में नहीं लेके जाते ना तो मैं बचा लेता इनको। अब मेरी सरकार थी तो अब मैं इनको एक ही उपाय दे सकता हूँ, जेल तो जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं यही कहूंगा कि जेल में बेल कैसे लेना है, जेल जाना, आम बहुत खाना जैसे मैं खाता था, फिर डायबिटीज बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगी, तो बेल मिल जाएगा। मैं इनको बेल की उपाय बताऊंगा कि बेल कैसे लेना है ना। तो वो स्वतंत्र जी ने क्यों नहीं बताया? वो तो अब बोलती है, वो कहीं दिखाई भी नहीं देता है। बोलती बंद हो गई सबकी। मैं कह रहा हूँ जेल का कि एक्सपीरियंस तो उसको हुआ है असली तो। अब तेरा क्या होगा कालिया के जगह पे होगा, अब तेरा क्या होगा ताहिर हुसैन। तो जी इसे आप लोग कमेंट करके बताना, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए या उम्र कैद की सजा। अगर फांसी की हुई तो मैं झूल जाऊंगा अपने ताहिर के लिए, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा हंसते हंसते। मैं उम्र कैद की सजा काट लूंगा। शर्म नहीं आती यार, अन्ना के दम अरे पे तुम क्या, आके कैसे कैसे नेताओं, कैसे ये इन्हीं से तुम करवाते भ्रष्टाचार मुक्त। यही था तुम्हारा भ्रष्टाचार हटाने का आंदोलन चलाने वाले। और जन लोकपाल पर कौन कौन सा ताहिर स्वराज मेरा, लाओगे, ये इन्हीं सारे लाते तुम। ताहिर मेरा दाहिना हाथ है, अमानतुल्लाह खान मेरा बायां हाथ है। जब मेरे हाथ ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, दंगा कैसे करवा पाऊंगा दिल्ली में, पत्थरे अब कैसे चलवाऊंगा। अब इस बार फिर प्लान किया था दिल्ली में कुछ करने का। छतों पर पत्थर, पेट्रोल बम, बोतल, कैसे हाँ। कैसे चीजें रख के बैठा हुआ था पूरी प्लानिंग के वो साथ। तो इसने अपने सेफ्टी के लिए रखा था जी, कि कहीं बंदर आ जाते, बंदर आते हैं ना छत पे, इसलिए पत्थर इसने रखे थे, पेट्रोल पंप रखे थे, बाघ भी आते हैं इसके घर पे, तेंदुआ आता है, मगरमच्छ आता है, इसलिए अपने बचाव के लिए रखा था, तेंदुआ को मारने के लिए, बाघ को मारने के लिए। और आप लोगों ने इसे मेरे ताहिर को, मेरे प्यारे लाडले दुलारे ताहिर को फंसा दिया। ये अच्छी बात नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। तो जी हो गई गलती जो हुई। नहीं उसको लगा खाने का चीज नहीं है। तो जी मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा दिल का टुकड़ा टुकड़ा मेरा ताहिर मेरा जा रहा, मेरा ताहिर मेरा दिल का टुकड़ा है, ये टुकड़ा है। अरे तुम्हारा यार समझ नहीं आ रहा प्रज्वल, हाँ। तुमने जिस तरीके से रंग बदला ना, तो हाँ। सब लोग मजाक में टाल देते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन तुम ऐसे लोगों की अगर हिमायत करोगे जो किसी भी तरीके से ना ये हिंदुओं के हित में है ना मुस्लिमों के हित में है। इसने जब बम गोले फेंके, इससे कौन कौन आया चपेट में, किस किस का घर जला, इसे भी नहीं पता होगा, देखो लेकिन जी इसने जो किया। ये लोगों को युद्ध की सीख करने की तैयारी सिखाया। अब मान लो पाकिस्तान से लड़ाई हो जाता तो मेरा ताहिर जी लोगों को सिखा रहा था कि कैसे युद्ध होता है, दंगा होता है, उसमें बच्चे कैसे, सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। तो इससे क्या, इसको क्या पहले से अनुमान था कि सारी चीजें रखनी है, दंगा होने वाला है, सब सारा कहाँ से लेके आया? मास्टर प्लान समझ रहे हो ना। इसको ट्रेनिंग बताया, इसको कैसे कैसे करना है जी। ये तो मोदी को सर ट्रम्प आया था, प्रज्वल तुम्हें भी जानकारी होगी। हाँ, ट्रम्प आया था। ट्रम्प आया तो जानबूझ के हुआ ये सब, मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए पूरे दुनिया में, कि देखो ट्रम्प आया है और दिल्ली में दंगा हो रहा है। तो मोदी की सरकार गिराने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए दिल्ली में दंगे हुए थे, और उसमें ताहिर ने मेरे पूरा सपोर्ट किया। और आज मेरा ताहिर दोषी पड़ा, मैं तो बच गया जी, मैं तो बच गया जी, मैं तो बच गया जी। कपिल मिश्रा ठीक कर रहा है, तुम्हारे बारे में सही कहता था। तो मेरा वो भी प्लान फेल हो गया, मोदी को मैं बदनाम नहीं कर पाया, ना मोदी की सरकार गिरी, उल्टे मेरा ताहिर फंस गया बेचारा, जैसे वो तैसा हो गया। अब इसे कौन बचाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, जाने दो मुझे।